नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीम इत्तेहाद उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान। कांग्रेस हलीफ जमातों और नाराज कायदीन व कारकुनों को मनाने में मसरूफ। हैदराबाद में 1100 हसास पोलिंग मराकज की निशानदही। इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर उम्मीदवारों के दौरे और अवाम से मुलाकात। और सरखे की वारदात में मुलव्विस 2 घरेलू खादमाएं गिरफ्तार। 25 लाख रुपए मालियत के मसरूकात जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद की हलीफ जमातों के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में मजीद ताखीर हो सकती है। कहा जा रहा था कि 10 नवंबर को कम से कम 74 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन 9 नवंबर को हलकों की तकसीम और मुमकिना उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन की पार्टी छोड़ने की धमकी और फिर गांधी भवन में एहतजाजी मुजाहरे को देखते हुए ये फैसला लिए जाने की इत्तला मिली है। अजीम इत्तेहाद की हलीफ जमात CPI ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि उसे 5 नशिस्तें दी जाएं। अब तेलुगु देशम ने भी तयशुदा 14 नशिस्तों में मजीद इजाफे का मुतालबा शुरू किया है। हलकों की तकसीम को लेकर जो फैसला किया गया था उस पर नजरसानी के लिए फिर से CPI सेक्रेटरी C वेंकट रेड्डी, TJS सरबराह कोदंडराम और तेलुगु देशम ने कांग्रेस पार्टी से दोबारा बातचीत का आगाज किया है। खुफिया तौर पर इस मुलाकात की इत्तला मिली है। इम्कान है कि अजीम इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस 95 के बजाय 90 नशिस्तों पर मुकाबला कर सकती है। तेलुगु देशम को 15, TJS को 10 और CPI को 4 नशिस्तें देने पर गौर किया जा रहा है। हलकों की तकसीम पर इत्तेफाक राय होने के बाद ही जिलाई सतह पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने बताया कि हैदराबाद के 15 असम्बली हलकों में इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। मीडिया से बात करते हुए दाना किशोर ने कहा कि हैदराबाद में इंतखाबात के लिए 23,000 पुलिस अमले को तैनात किया जाएगा। हैदराबाद में वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए मुख्तलिफ शऊर बेदारी प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से वोटर स्लिप तकसीम की जाएंगी और इनमें पोलिंग मराकज का भी मैप शामिल रहेगा। दाना किशोर ने बताया कि हैदराबाद में 3,566 पोलिंग मराकज हैं। हर पोलिंग बूथ पर 1400 वोटर्स होंगे। इजाफा वोटर्स वाले पोलिंग बूथ के लिए मरबूत पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे। दाना किशोर ने बताया कि नए वोटर्स के लिए 99,226 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसकी जांच जारी है। इस बार 11,000 नए माजूरीन वोटर्स होंगे। दाना किशोर ने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरबियत का प्रोग्राम 14 नवंबर को किया जाएगा। उनका कहना था कि हैदराबाद में 1100 हसास पोलिंग मराकज की निशानदही की गई है, जहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। निगरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव 11 नवंबर से दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम का आगाज करने वाले हैं। आगाज से पहले KCR ने चिन्ना जीरा स्वामी का शमशाबाद पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना के कारगुजार वजीर आला के चंद्रशेखर राव 14 नवंबर को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। बताया गया है कि मुहूर्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे का वक्त तय हुआ है। पर्चे नामजदगी के अदखाल के बाद KCR गजवेल में एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। अजीम इत्तेहाद में कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों के उम्मीदवारों को खतियत देने में ताखीर सियासी हिकमत अमली है या फिर सियासी मजबूरी, इसका फिलहाल खुलासा नहीं किया जा सकता।
दिन ब दिन नामों के ऐलान में ताखीर हो रही है। 3 दिन पहले ही ऐलान किया गया था कि अजीम इत्तेहाद में शामिल जमातों में हल्कों की तकसीम का फैसला हो चुका है। नामों के ऐलान की तारीख के लिए हलीफ जमातों के मौक़िफ़ में तब्दीली देखी गई। इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि सियासी हिकमत भी हो सकती है। अजीम इत्तेहाद की जमातों के उम्मीदवारों की क़तई फ़हरिस्त जारी करने से पहले ही नाराज़गियाँ मंज़र आम पर आ गई हैं। सरकारी तौर पर ऐलान के बाद इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। कांग्रेस के सीनियर कायदीन भी पार्टी से बगावत करने की धमकी दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस पार्टी टिकट से महरूम बागी उम्मीदवारों की सरगर्मियों को रोकने के लिए फहरिस्त में ताख़ीर करने की हिकमत अमली तैयार की है। 11 नवंबर को जब केसीआर टीआरएस उम्मीदवारों के बी फॉर्म जारी करेंगे, उसके बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त को भी जारी किया जाएगा। क्या कि बागी उम्मीदवारों के लिए टीआरएस के दरवाजे बंद हो जाएं, इसके बाद उन्हें खामोश करने में आसानी होगी। कांग्रेस सब्र का फल मीठा होता है फार्मूले पर अमल कर रही है और ये फार्मूला कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये एक सवाल या निशान है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी जी नारायण रेड्डी ने सी वोटर सर्वे का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 49% वोटर्स की तायद हासिल है। इस मौके पर एक और लीडर ने कहा कि तेलंगाना में खामोश इनकलाब बर्पा होगा। 80-85 मकामात पर अजीम इत्तेहाद कामयाब होगा। तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों में होने वाले इंतखाबात में अवाम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि फल्ली बटाने फरोख करने वाले इंडिया टुडे जैसे इदारे के सर्वे में टीआरएस को कामयाब करार दिया गया है। तेलंगाना बीजेपी ने टीआरएस की आमिराना हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। पार्टी रियासत के सदर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने वालों को नज़रअंदाज कर दिया गया। दलित को वज़ीर आला बनाने के वादे को फरामोश कर दिया गया। केसीआर ने तमाम तबकात को नज़रअंदाज किया है। तेलंगाना में 1 करोड़ एकड़ अराजी सैराब करने का दावा किया गया था। ख़वातीन को नज़रअंदाज करने वाली हुकूमत ने दलितों और किसानों के हाथों में हथकड़ियां पहनाई हैं। टीआरएस हुकूमत को कैसी सजा दी जाए, यह फैसला तेलंगाना के अवाम को करना है। खानापुर असेंबली हलके से हरिनायक को टिकट देने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के मुकामी कारकुनों ने गांधी भवन में भूख हड़ताल का आगाज किया है। खानापुर हलके के कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों का कहना है कि पार्टी आला कमान एक तरफ पैराशूट कायदीन को टिकट न देने का फैसला करती है, लेकिन हाल ही में टीआरएस से शामिल हुए रमेश राठौड़ को टिकट देने की खबरें मौसूल हुई हैं। उनका कहना था कि रमेश राठौड़ को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। यह भी पता चला है कि गांधी भवन में हफ्ते की शाम उप्पल के बास कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। उनका कहना था कि उनके कायद को टिकट दिया जाए। इस दौरान खुदसोजी की भी कोशिश की गई। दूसरी तरफ तेलंगाना तेलुगुदेशम के दफ्तर एनटीआर ट्रस्ट भवन के पास एलबी नगर की नशिश को लेकर एहतजाज हुआ। बताया जा रहा है कि सामा रंगारेड्डी के हामियों ने प्लेकार्ड्स के साथ एहतजाज किया। उनका कहना था कि एलबी नगर की नशिश सामा रंगारेड्डी को दी जानी चाहिए। वाज़ेह है कि इस हल्के से कांग्रेस पार्टी के सुधीर रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला मिली है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने अवाम से अपील की है कि वो शहर हैदराबाद में रायदही के तनासुब में इजाफा करें, बिला खौफ खतर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें। सहाफ़ियों की तंजीम तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़रिए तमाम इलेक्शन रिपोर्टिंग पर मुनक़्क़िदा एक रोज़ा वर्कशॉप से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए शहर में नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए तकरीबन 22,000 पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा। शहर के हदूद में 15 और मज़ाफ़ाती मज़ीद 4 असम्बली हल्कों में आज़ादाना व मुनसिफाना इंतखाबात के लिए दरकार इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर के 3,200 पोलिंग मराकज़ पर कैमरे नस्ब होंगे। इन मराकज़ पर किसी भी बेकायदगी पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का रोल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी व अवाम में एतमाद बनाए रखने का होगा। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इंतखाबात से एक दिन कल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के सानहे की सालाना याद और रायदही के दिन जुमे के पेश नज़र अवाम को खौफ व हरासा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रिमार्क किया कि जुमे का दिन इबादत का होता है, जमहूरियत में वोट का इस्तेमाल भी एक इबादत है। उन्होंने अफवाहों की रोकथाम में मीडिया से ताउन की अपील की।
इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनियन के सदर व रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया डी अमर ने इस वर्कशॉप का इख्तिताम अंजाम दिया। सदरशीन तेलंगाना उर्दू अकादमी रहीमुद्दीन अंसारी, सेक्रेटरी डायरेक्टर अकादमी डॉक्टर एस शकूर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल PIP TV के रेड्डी, सीनियर सहाफ़ी अयूब अली खां, SF सलीम, शेख अहमद अली और दूसरों ने दिन भर जारी रहे इस वर्कशॉप में इलेक्शन रिपोर्टिंग के मुख्तलिफ नुकात को बयान किया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया। फेडरेशन के सदर व रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया MM माजिद ने सदारत की। फेडरेशन के मुशीर फैज़ मोहम्मद असगर, जनरल सेक्रेटरी गौस महिउद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी हबीब जिलानी व दीगर अहदेदार रियाज अहमद, ताहिर रोमानी, अमजद अली, नईम गौरी ने मावनत की। हमारे आज के बात करने का सबसे बड़ा चीज यही है कि डेमोक्रेसी और प्रेस दोनों बिल्कुल पिलर हैं बराबर के। कोई एक दूसरे के सपोर्ट के बिना नहीं सरवाइव कर सकता है। और इसीलिए अगर मैं डेमोक्रेसी को अहमियत देता हूं तो उतनी ही अहमियत मैं प्रेस। मुझे पूरा यकीन है कि पब्लिक अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे देश में, इतनी ज्यादा ये लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन पैसा से डेमोक्रेसी को नहीं खरीदा जा सकता है। हिंदुस्तान अब उससे बहुत ऊपर हो चुका है। और अगर वही हकीकत रहती तो सब जो टॉप बॉम्बे में बैठे वाले हैं, सब अरबपति करोड़पति, वही लोग सब हमेशा जीत के देश चलाते। लेकिन अफसोस की बात उसमें ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि आजकल भाग के लंदन में छिपे हुए हैं। ये बहुत बड़ा ओकेजन है और अगर मौका मिले आज आप लोग की तरफ से पब्लिक से अपील करने का, तो मैं तहे दिल से सबसे जरूर गुजारिश करूंगा कि 90% लोग आकर वोट दें। बहुत जरूरी है। जहन में यह बात कभी नहीं आया कि एक हमारे वोट से क्या होगा, नहीं, एक आप ही के वोट से सब कुछ होगा। जहन में वो बात रखें। जरूर निकले, आकर वोट दें। हमारे देश की ताकत आपके वोट से है। और जो भी हम लोगों ने तरक्की की है, बड़े बड़े लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी पार्टी का नहीं, किसी इंडिविजुअल का नहीं, आपको सब मालूम है, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियां चुनाव में मिट गई और बहुत आम लोग भी ऊपर बन गए। ये सब आपके ताकत से है, ये सब आपके ताकत से है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आने वाले इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा नंबर में आकर वोट दें, सभी से बात करें। और इसमें मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है। आप ऐसा माहौल बनाएं जिसमें लोगों में क्यूरियोसिटी हो, लोगों में एक बाहर आकर वोट जाने की एक अंदर से वो जोश निकले कि हाँ मुझे जाकर वोट देना है। कहा कि ज्यादा नंबर पे निकल के पोलिंग करिए, क्योंकि आप पुलिस कमिश्नर है, पुलिस ऑफिसर, इसलिए मैं पुलिस से कंसल्ट क्वेश्चन करूँगा कि एक बहुत बड़ी क्यू होती है, 500,000 लोग एक क्यू में होते हैं। जब पुलिस वालों की ही गड़बड़ की वजह से वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है और वहाँ पे पोलिंग परसेंटेज कम होता है। इसकी एक वजह मैंने ये देखी है पिछले कई दिनों में कि पुलिस जो स्टैंड टू में रहते हैं ऑफिसर्स, वो फ्रस्ट्रेशन में आके पब्लिक के साथ ये रोल करते हैं। तो ऐसे ऑफिसर्स के साथ आपका क्या? ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट में ऑफिसर अगर कहीं 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसी बात नहीं है। हमारे अगर कहीं किसी से कुछ गलती हुई है तो सबसे पहले, इसीलिए तो आप हैं वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, आप उसको तुरंत रिकॉर्ड करके बताइए। और इतने सीनियर लेवल ऑफिसर्स, इतने हायरार्की क्यों है हमारे डिपार्टमेंट में? शायद किसी डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा हायरार्की नहीं है सुपरविजन का जितना हमारे डिपार्टमेंट में है। आप तुरंत बताइए हम लोगों को, हम लोग फौरन उस पर कार्रवाई करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कुछ गलती की गुंजाइश होगी जिसमें कोई शिकायत का मौका मिले। और आगे भी अगर कुछ है तो आप लोग बिल्कुल फ्रीली बताइए, बिना किसी खौफ के फोन करिए, आप बताइए सबको, हम लोग जरूर तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर तशहीर के लिए मुख्तलिफ इलाकाई व कौमी जमातों को वक्त मख्तस किया गया है। पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इलेक्शन कमीशन की इलाकाई मुसल्लमा जमात की हैसियत से 3 स्लॉट मख्तस किए गए हैं। मजलिस 21, 27 और 29 नवंबर को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर इंतखाबी नशरिया जारी करेगी।
स्लॉट के अलॉटमेंट के वक्त मजलिस की नुमाइंदगी रुकन कानून साज कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी की क़ियादत में पार्टी के एक वफ़द ने की। इंतखाबी नशरिया अलॉटमेंट TRS, कांग्रेस, तेलुगु देशम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, BSP, NCP, YSR कांग्रेस को भी दिया गया है। यह पहला मौका है कि सरकारी ज़राए अबलाग, रेडियो व दूरदर्शन से मजलिस का इंतखाबी नशरिया जारी होगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को अपने हल्के इंतखाब चन्नानगुट्टे के इंदिरा नगर, हाशिमाबाद और दस्तगीर नगर में पैदल दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। कायद मजलिस के दौरे के मौके पर अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। मुकामी अवाम ने अकबर ओवैसी की हरकियाती नुमाइंदगियों पर हल्के में अंजाम दिए गए करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों पर इज़हार तशक्कुर किया। कायद मजलिस का जगह जगह अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की गई। अवाम ने अकबर ओवैसी को एक बार फिर भारी अक्सरियत से मुंतखब करने का अज़्म किया है। चन्नानगुट्टे के मजलिसी कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। शहर में दूसरी तरफ मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। हफ्ते को याकूतपुरा हल्के के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी ने तालाब चिंचलम डिवीजन की 1 नंबर गली से 11 गलियों तक दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार ने कौम मिल्लत की मताअज़ीज़ मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से मजलिसी उम्मीदवार का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर याकूतपुरा इंचार्ज यूथ लीडर यासिर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। चारमीनार हल्के के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खान ने हफ्ते को मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार ने फतेह दरवाज़ा, दानी का बाग, मगर की बौली, अरबों की मस्जिद और दरगाह महबूबुल्लाह शाह साहब खाजीपुरी में इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी उम्मीदवार का मुकामी अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मुमताज़ अहमद खान ने अवाम से इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बहादुरपुरा हल्के के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने शाली बंडा डिवीजन के अलियाबाद और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मौजम खान ने अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की यकसुई के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखने का अज़्म किया। बहादुरपुरे में मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। मुकामी अवाम की तरफ से मौजम खान का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और हुसैनी पाशा के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
हल्का असेंबली मलकपेट में मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला के दौरों का सिलसिला भी जारी है। मजलिसी उम्मीदवार ने हफ्ते को शंकरनगर, कटलगुरा और चंचलगुड़े में ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने उनका इस्तकबाल करते हुए उनकी तरफ से किए गए इक़दामों पर मसरत का इजहार किया। अहमद बलाला की शालपोशी और गुलपोशी की गई। मुकामी अवाम ने अहमद बलाला को अपने मसाइल से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने मसाइल की जल्द से जल्द यकसुई का भी तयक़ुन दिया है। हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने उनका इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। जाफर हुसैन मेराज ने अपने दौरे में विजयनगर कॉलोनी डिवीजन, मल्लेपल्ली डिवीजन के अलावा दूसरे इलाकों का भी अहाता किया। मुकामी अवाम की तरफ से उनका जगह जगह इस्तकबाल किया गया। उन्होंने घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और मजलिस के हाथ मजबूत करने के लिए उसके उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने मेहदीपट्टनम में एक गुब्बारा भी छोड़ा जिस पर मजलिस को वोट देने के लिए तहरीर दर्ज थी। इस मौके पर विजयनगर डिवीजन के मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां, मल्लेपल्ली डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असेंबली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के के इलाके जात मुस्तैदपुरा और सब्जी मंडी के अलावा अतराफ अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए कौसर महिउद्दीन की कसरत से गुलपोशी की। कौसर महिउद्दीन ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने जल्द से जल्द इसकी यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुन मोहम्मद इमरान के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर में इंतखाबी सरगर्मियां तो रूज पर हैं। सियासी कायदीन की मसरूफियत की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बलदिया का सफाई अमला मसरूफ तो नहीं है। लेकिन फिर भी सड़कों और गलियों में कचरे के अनबार पड़े देखे गए। मौसमी तब्दीली की वजह से वबाई अमराज का शदीद खतरा पाया जाता है। अब जगह जगह कचरे की आदम निकासी से हिफ्जान सेहत के संगीन मसाइल का खतरा है। बलदिया के कमिश्नर दाना किशोर इलेक्शन अथॉरिटी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शायद उनकी मसरूफियत की आड़ में बलदी अमला कचरे की निकासी के मामले में लापरवाही बरत रहा है। आला अहदेदारों की मसरूफियत की वजह से बलदिया के साफ सफाई अमले की लापरवाही आवाम के लिए तकलीफदा बनती जा रही है। पीर से जब इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल का आगाज होगा तो बलदिया के आला अहदेदार और भी मसरूफ हो सकते हैं, लेकिन सफाई अमले पर आला हुकाम को नजर रखने की जरूरत है। शहर में मच्छरों की कसरत कचरे की वजह से भी होती है। बलदिया हैदराबाद को सफाई के लिए अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, लेकिन हकीकी अवार्ड अवाम की खिदमत होती है और अवाम की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अरबाब मजाज को कचरे की निकासी पर फौजी तवज्जो देने की जरूरत है। संगारेड्डी टाउन सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश ने बिलखुसूस नौजवानों को इंतबाह दिया है कि किसी भी सियासी जमात के कायदीन व दूसरों के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए नाज़ेबा अल्फाज का पोस्ट न करें। उन्होंने 4TV के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कोड नाफिज है, जिसमें किसी भी सियासी जमात के मुतालिक किसी भी सियासी कायद
मजहब, जात पात या किसी भी शख्स के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल और इसे सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बंजर हिल्स पुलिस ने सरके की वारदात के मामले को हल करते हुए मकान की ही 2 खादिमाओं और उनके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बतूला लक्ष्मी और पद्मा श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ राम मनोरा अपार्टमेंट्स में कल्याणी के घर में खिदमात अंजाम दे रहे थे। पद्मा कल्याणी की वालदा की निगरानी किया करती थी, जबकि लक्ष्मी दूसरे काम करती थी। लक्ष्मी ने जारिया साल फरवरी में यहां पर सरके का मंसूबा बनाया था। उसने 25 तोले के तिलाई जेवरात और 19.5 तोले के चांदी के जेवरात का सरका कर लिया, लेकिन पद्मा ने लक्ष्मी को सरका करते वक्त देख लिया था और उसे खामोश रखने के लिए उसने पद्मा को सोने के 2 जेवरात दिए। पद्मा ने इन जेवरात को अपने साथी भीमराव के हवाले किए। पुलिस ने इस वाक़े की शिकायत मिलने के बाद लक्ष्मी पर नजर रखनी शुरू की और जब वो जेवरात लेकर हैदराबाद से फरार होने की कोशिश कर रही थी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान उसने सरके की वारदात अंजाम देने का एतराफ़ किया है। पुलिस ने लक्ष्मी और पद्मा के कब्जे से 25 लाख रुपए मालियत की तिलाई और चांदी के जेवरात जब्त कर दिए हैं। तारीखी मोहम्मदनगर किले गोलकुंडे के मोती दरवाजे के पास पड़े हुए कचरे के अंबार में आग लगने का वाक़या पेश आया। जुमे की रात ये वाक़या पेश आया। मोती दरवाजे के खंदकों में मुकामी अफराद कचरा फेंका करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर कचरे का अंबार हो गया। अचानक वहां आग लग गई। लंगर हाउस के फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी देखभाल के लिए महकमे आसार कदीमा है, लेकिन आसार कदीमा तारीखी इमारतों की अराजी और उस पर गैरमजाज कब्ज़ात के सिलसिले में फौरी हरकत में आता है, लेकिन वो वहाँ सफाई और दूसरे कामों में लापरवाही बरत रहा, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर वाक़े हुक्का सेंटर पर धावा किया है। कांस्टेबल मोहम्मद ख्वाजा वलीउद्दीन के इत्तला पर अर्बन लिंगा नामी हुक्का सेंटर पर धावा किया गया। इस धावे के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। हुक्के के फ्लेवर्स के अलावा दूसरा सामान जब्त कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। लंगर हाउस ब्रिज पर बेकाबू लारी के ड्राइवर ने गाड़ी को टक्कर दी और फरारी इख्तियार की। यह वाक़या हफ्ते की अलल सुबह पेश आया, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार शख्स शदीद जख्मी हो गया। कार ड्राइवर और उसका एक मुसाफिर हादसे में करिश्माती तौर पर बच गए। कार लारी के नीचे फंस गई, जिसकी वजह से मुकामी अफराद ने कार में सवार शख्स को बड़ी मशक्क़त के बाद बाहर निकाला। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी शख्स को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीम इत्तेहाद उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान। कांग्रेस हलीफ जमातों और नाराज कायदीन व कारकुनों को मनाने में मसरूफ। हैदराबाद में 1100 हसास पोलिंग मराकज की निशानदही। इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर उम्मीदवारों के दौरे और अवाम से मुलाकात। और सरके की वारदात में मुलव्विस 2 घरेलू खादमाएं गिरफ्तार। 25 लाख रुपए मालियत के मसरूकात जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।